कार्तिकेय को समझाना भर तो सरल था, किंतु कृतिकाओं का क्या? वो तो पुत्र मोह में बंद कर अपने कर्तव्य को अपना अधिकार समझ बैठी है, और यह तो घोर अपराध है। कार्तिकेय, आज तो तुमने महादेव पार्वती को मना कर दिया, किंतु वो दोनों तुम्हें पुनः मनाने आएंगे, और यदि तुम उनकी बातों में आकर हम सबसे दूर चले गए तो? नहीं, आप सबको अपने पुत्र पर केवल इतना ही विश्वास है? माता, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ माता, किंतु ये नहीं। कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया था, त्याग दिया था, त्याग दिया था, और आप सब माताओं ने अपना सब कुछ त्याग कर मुझे पाला, मेरी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। जन्म देने वाले से पालने वाले का पलड़ा सदैव भारी होता है। नारायण, त्रिदेव का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ है। हम केवल ममता को समझ सकते हैं, उसका आभास नहीं कर सकते। वो ममता जो संसार का सबसे निश्चल प्रेम है, सबसे सुंदर रूप है, वो भला अपराध कैसे हो सकता है नारायण? और रही बात अधिकार की, तो कृतिकाओं को कार्तिकेय पर पूर्ण अधिकार है। अधिकार है उन्हें, यदि वो चाहें तो कार्तिकेय को पुनः कभी ना लौटाएं, पुनः कभी ना लौटाएं। किंतु महादेव, कार्तिकेय आपके प्रिय पुत्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़े उद्देश्य के पूरक भी हैं। इसलिए उसे कैलाश लाने का कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा, कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा, कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा। परित्याग की पीड़ा समझता हूं मैं, इसलिए मैं कार्तिकेय, आप सभी माताओं का पुत्र हूं, आश्वासन देता हूं कि भले ब्रह्मांड से कोई भी आ जाए मुझे मनाने, किंतु मैं नहीं मानूंगा, किंतु मैं नहीं मानूंगा, किंतु मैं नहीं मानूंगा। नहीं जाऊंगा मैं कैलाश। नहीं चाहिए मुझे महादेव और देवी पार्वती का साथ, महादेव और देवी पार्वती का साथ, महादेव और देवी पार्वती का साथ। मैं यहीं रहूंगा, अपनी सब माताओं के पास। ये मेरा आश्वासन है। नारायण, जब तक वो सभी माताएं सहर्ष कार्तिकेय को विदा नहीं करती, मैं कुछ नहीं कर सकता नारायण। हाँ, मैं केवल देवी पार्वती के आंसुओं को संभाल सकता हूं,
उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। अपना पुत्र प्रेम भुला सकता हूं, किंतु उन कृतिकाओं से बलपूर्वक उनके पुत्र को नहीं छीन सकता। हां, हूं मैं इस संसार के लिए शिव, परंतु जिन स्त्रियों ने मेरे पुत्र को पाला है, उनके आगे सदैव हाथ फैलाकर खड़ा हुआ एक याचक ही रहूंगा। और वही उचित भी है। जो नैतिकता से मुख मोड़ ले वो शिव ही क्या, इसलिए ही महादेव अब हम केवल देवताओं के ही नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड के आदर्श हैं। इस समस्त ब्रह्मांड के आदर्श हैं। कैसे आप हर समय, हर मार्ग, हर परिस्थिति में एक उचित निर्णय ले लेते हैं। इसका उत्तर है ये त्रिशूल। त्रिशूल? हाँ नारायण, ये त्रिशूल जिसकी ये तीनों नोक हर क्षण मुझे ईर्ष्या, स्वार्थ और अन्याय को काटते रहने का स्मरण कराती रहती हैं। इन्हीं के कारण ये तीनों दोष मुझ तक पहुंच नहीं पाते और मैं नैतिक और सटीक निर्णय ले पाता हूं। यही तो शिव होना है, यही तो शिव होना है, यही तो शिव होना है। मैं शिव भी इस त्रिशूल के उद्देश्य को काट नहीं सकता। यदि मनुष्य भी अपने जीवन में एक ऐसा त्रिशूल बना ले जिसके कारण वो अपने मन के भीतर की ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ को काटता रहे, तब वो भी शिव बन सकता है, शिवत्व प्राप्त कर सकता है, शिवत्व प्राप्त कर सकता है, शिवत्व प्राप्त कर सकता है। गुरु शुक्राचार्य की विद्या भी उस बालक की दिशा पता लगा नहीं पा रही है। गुरुदेव, शिव पुत्र का पता चलना हमारे लिए अति आवश्यक है। आप धैर्य रखिए असुर माता, गुरुदेव की विद्या कभी भी असफल नहीं हुई है। दक्षिण दिशा में है शिवपुत्र।
लगा? एक बात पूछूं देवी, आप मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखती है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी 7 माताएं नहीं है, 8 माता है।